सरप्राइज 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 एक सेकेंड। सरप्राइज। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई इतनी जल्दी? तुम कौन हो? हाँ, मैं निखिल की गर्लफ्रेंड। हाँ, कोई बात नहीं, आओ अंदर। अरे आ जाओ, डरो मत, आओ। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात समझिए, वो तो निखिल ने। चली गई। अब एक काम करता हूँ, अंदर चलता हूँ। ईशु तुम घर आने वाली थी, मुझे बता दिया होता यार, तो मैं तुम्हारे लिए खाना रेडी रखता। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूं, बट मुझसे पहले तो तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। वैसे बाहर क्यों गए थे? अरे कुछ नहीं, वो बाहर ना, वो मैं इसलिए गया था, वो कंबल है ना बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे, तो मैं तो बताया ठंड आ चुकी है। मैंने सोचा कि क्यों ना उसे साफ कर दूं, झाड़ दूं उसे, इसलिए बाहर गया था। और मेरे सरप्राइज जिसके बारे में तुम अभी बात कर रही थी? देखो, सरप्राइज की बात है तो फिलहाल तो कोई सरप्राइज नहीं है। तुम्हें तो पता है ना मेरी मजाक करने की आदत है, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कल तुम्हें जरूर सरप्राइज दूंगा, ठीक है? ओके, तो और बताओ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? तुम मुझे मिस नहीं करते ना बिल्कुल भी? किसने कहा मैं तुम्हें मिस नहीं करता? देखो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हें पता है जब तुम 2 दिन के लिए यहाँ नहीं थी ना, मैं कितना अकेला हो गया था। तुम्हें नहीं पता मैंने कितना मिस किया तुम्हें। इतना मिस करते हो, पर तुमने मुझे 2 दिन में कोई मैसेज या कॉल नहीं किया। जितने भी कॉल्स थे, मैसेजेस थे, वो सारे मैंने किए थे तुम्हें। तो ऐसा कौन सा याद होता है? देखो, मैंने कॉल मैसेज इसलिए नहीं किया तुम्हें क्योंकि तुम अपने ऑफिस के काम से गई थी बाहर, तो मुझे लगा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ तो ही ठीक रहेगा। क्यों तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करूँ, इतनी बड़ी मीटिंग के लिए तुम बाहर गई थी, बस इसलिए मैंने फ़ोन मैसेज नहीं किया तुम्हें। सही कह रहे हो तुम। मैं ही गलत समझ रही थी, ज़्यादा सोच रही थी। तुम तो मेरे बहुत अंडरस्टैंडिंग पति हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए बहुत लॉयल हो। वरना आज के टाइम में कोई इतना कहाँ समझता है। अपनी बीवी को कोई इतनी फ्रीडम नहीं देता जितनी तुमने मुझे दी थी। मैं 2 दिन बाहर थी और तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं कैसी हूँ और मैंने खाना कब खाया। खैर कोई बात नहीं, तुम तो मजाक कर रहे थे सरप्राइज का, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या तुम कुछ लाई हो क्या मेरे लिए? एक सेकेंड, बाहर आना जरा। ईशु, ये कौन है? फ्रेंड है क्या तुम्हारी? अच्छा, मतलब तुम भी इसे नहीं जानते और मैं भी इसे नहीं जानती हूँ। अब तुम खुद सच बताओगी, क्योंकि हम दोनों तुम्हें नहीं जानते और तुम हमारे घर में बिना परमिशन के अंदर हो। तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम पे चोरी का इल्जाम लगा के तुम यहाँ से धक्के मार के निकली। मैं निखिल की गर्लफ्रेंड हूँ और हम दोनों एक दूसरे को एक साल से डेट कर रहे हैं, और इसने मुझे भी नहीं बताया था कि ये शादीशुदा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ईशु ये झूठ बोल रही है, मैं बस इसको करो। झूठ कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने। अरे आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। मैंने खुद देखा इसे यहाँ पे और इसने मुझे सब कुछ बताया। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड। एक बात बताओ निखिल, तुम तो शादीशुदा हो ना? शादीशुदा होके तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तुम किसी और लड़की के पास कैसे जा सकते हो? आखिर मुझ में क्या कमी थी जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़े? तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम पे इतना भरोसा करती हूँ, तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, बाहर ऑफिस का भी काम करती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी संभाल लेती हूँ। इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया, और तुमने तुमने उस प्यार का ये नतीजा दिया मुझे इस दूसरी लड़की से बात करके। मुझे ना तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी है। तुम भी इसके साथ जाओ और बाहर जिस लड़की के साथ जो करना है तुम वो करो। आज से मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। निकल जाओ दोनों यहाँ से। मैंने कहा ना, निकलो। देखो, मेरी बीवी ने हम दोनों को तो घर से निकाल दिया, पर मैं क्या कहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लेते ना, साथ में रहेंगे। शर्म नहीं आती? तुमने मुझसे कहा था कि तुम शादीशुदा नहीं हो, और यहाँ के मुझे पता चलता है कि तुम्हारी बीवी भी है। देखो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, भाड़ में जाओ तुम। शिखा, शिखा,